आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने सुना होगा कि यूपीएससी 2026 का कैलेंडर जारी हो गया है। यूपीएससी की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि यूपीएससी पहले से ही प्लान लेकर के चलती है। सामान्यतः जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं तो विद्यार्थियों के सामने ये संकट होता है कि आगे कौन सा एग्ज़ाम होगा, कब उसकी डेट होगी, कैसे हम तैयारी करें, पूरी प्लानिंग नहीं हो पाती है। लेकिन इस मामले में यूपीएससी हमेशा एक मानक की तरह रही है। यूपीएससी हमेशा एक साल पहले ही अपनी कैलेंडर को जारी कर देती है। और आज के लिए सबसे आज का जो दिन है, यह सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो विद्यार्थी 2026 में एग्ज़ाम देने का प्लान बना के चल रहे हैं उनको भी अब पता हो गया है कि हमारा पीटी का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म भरना कब शुरू होगा और कब फॉर्म का लास्ट डेट होगा। अर्थात पूरी प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और एक सही लाइन और लेंथ से आगे बढ़ते हुए अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, अर्थात 25 मई 2025 को होने वाला है। और यूपीएससी 2025 का जो मेंस एग्ज़ाम है वो 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। अर्थात इस साल का पीटी का एग्ज़ाम 25 मई को है और इस साल के मेंस का एग्ज़ाम 22 अगस्त से है। लेकिन 2026 का अगर आप देखना चाहें कि 2026 में पीटी का एग्ज़ाम कब होगा, तो 25 मई के बजाय 24 मई 2026 को होगा। अर्थात सेम मई में ही होगा। 2026 का यूपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम मई में ही होगा और एक दिन पहले होगा, अर्थात 24 मई को होगा। अगर आप देखिए तो यूपीएससी ने अपना ये कैलेंडर दिया है। तो यूपीएससी सीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ये 24 मई 2026 को संडे के दिन होगा और यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम 2026 के लिए ये 13 अगस्त को, अगर आप देखिए यहाँ पर तो आपको डेट दिख रही होगी कि जो है यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है ये 21 अगस्त से होगा। अर्थात ये पीटी का एग्ज़ाम अगर आप देखिए तो ये 24 मई 2026 को और यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम अगर आप देखिए तो 21 अगस्त 2026 को। अब आप पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि 2026 में एग्ज़ाम देना है तो कैसे हमें आगे बढ़ना होगा और कैसे मेंस की तैयारी को भी पीटी से पहले अच्छे ढंग से कर लेना होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी पीटी और मेंस के बीच में बहुत कम समय होता है। जो विद्यार्थी पीटी से पहले मेंस की तैयारी पूरी तरीके से नहीं कर लेता है वह यूपीएससी के एग्जाम में पास नहीं हो सकता। कम से कम आपको जीएस के चारों पेपर और एसए की तैयारी तो कंप्लीट पूरी कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अगर 24 मई को पीटी का एग्ज़ाम होगा और अगस्त में मेंस का एग्ज़ाम होगा तो मई के बाद एक महीने जून, जून से जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, मतलब मोटे तौर पर 3 महीने का समय आपके पास है। और इस 3 महीने के समय में आप जीएस की तैयारी नए सिरे से नहीं कर सकते, एसए की तैयारी भी नए सिरे से नहीं कर सकते। अर्थात पहले से ही जीएस के चारों पेपर पे आपको अच्छी से पकड़ बना करके नोट्स बना लेना होगा, ताकि सिर्फ रिवीजन करना रहे, प्रैक्टिस करना रहे, आंसर राइटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जा सके। और ऑप्शनल की भी एक मोटे मोटे तौर पर समझ होना चाहिए। अर्थात एक आउटलाइन आपके पास ऑप्शनल का भी होना चाहिए। ऑप्शनल कि अगर एक आउटलाइन होगा तो आप पीटी के बाद भी उसको अच्छे से रिवाइज करके 2-3 घंटा अगर ऑप्शनल पर आप देंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर बैलेंस बना ले जाएंगे। और पीटी से पहले लेकिन आप जीएस पर खूब अच्छी पकड़ बना लें, क्योंकि जीएस का जो पार्ट है, सिलेबस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर, ये बहुत बड़ा। और साथ में सीसेट की तैयारी भी आपको करना होता है। इसलिए अब देखा जाए तो 2026 के लिए भी बहुत समय नहीं है, केवल 1 साल का समय है। जैसा कि आप जानते होंगे यूपीएससी का भी कहना है
कि 98% स्टूडेंट जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो पीटी एग्ज़ाम में पास नहीं करते हैं। इसका मतलब पीटी सबसे टफ एग्ज़ाम है और पीटी के लिए माना जाता है कि लगभग 7-8 महीने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका मतलब है अभी से बहुत ज़ोरदार तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। 1 साल का समय किसी भी एग्ज़ाम की प्लानिंग के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन उसी के लिए पर्याप्त होगा जो एक सैनिक की तरह आज से ही दृढ़ निश्चयी होकर के लग जाएगा और बहुत मेहनत करेगा और बहुत ही सटीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाएगा। कहा जाता है जो सैनिक युद्ध से पहले पसीना नहीं बहाता है उसे युद्ध में खून बहाना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहुत अच्छी रणनीति के साथ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, एक अच्छे गाइडेंस में आपको काम करना है और इस जो है अवसर को अपने लिए उपलब्धि में बदलना है। अर्थात जो ये अवसर है एग्ज़ाम देने का और पहले आपको पता चल गया है तो इसके अनुसार प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए और इसके अनुसार फोकस करते हुए आगे बढ़िए। निश्चित रूप से यह जो यूपीएससी 2026 का कैलेंडर आपको अवसर दे रहा है एग्ज़ाम देने का, निश्चित रूप से यह आपके जीवन में निर्णायक बदलाव का कारक बनेगा और इसी तरीके से जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अब कमर कस लीजिए और अपना सही से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी 1 साल का समय बहुत कम होता है। सारे टॉपिक को क्लियर करना है, सारे टॉपिक पे नोट्स बनाना है ताकि प्रॉपर रिवीजन के लिए आपके पास बाद में समय कम लगे। जब अपने हाथ से बनाया गया नोट्स होता है तो उस पर रिवीजन आसान होता है। मल्टीपल टाइम आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं और बार बार रिवीजन करने से चीज़ें दिमाग में छप जाती हैं और जो चीज़ें दिमाग में छप जाती हैं उस पर तेज़ी से क्वेश्चन को सोचने की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्षमता आपके पास आ जाती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है ये जो कैलेंडर निकला है इससे अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर सकेंगे, पूरे 1 साल का प्लान बना सकेंगे और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाएंगे, एक सही लाइन और लेंथ पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे और साथ ही साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अपनी किस्मत को पलट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।